जी, ये बेसिकली हमारा आज जो हम फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशंस फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, तो ये हमारा फर्स्ट सेशन है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको हमारे इंस्टीट्यूट में वेलकम करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा-सा फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंस्टीट्यूट के रिलेटेड बता देता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या है और कहाँ से हम बिलॉन्ग करते हैं और हमारे मेन फाउंडर और हमारे डायरेक्टर्स कौन हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप अप टेक हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है? और जो सीईओ और फाउंडर हैं स्टेप अप टेक के, वो मैम किंज़ा मूसा हैं, ठीक है? और सर सैयद हसनैन हैदर साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सर अशरफ हुसैन हैदरी साहब डायरेक्टर ऑफ स्टेप अप टेक हैं। बेसिकली स्टेप अप टेक को ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि हम लोगों को ऑनलाइन स्किल्स की तरफ प्रमोट करें, लोगों को डिजिटल मीडिया की तरफ प्रमोट करें, ठीक है? क्योंकि आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि इन फ्यूचर हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो जाएगी। जितने भी बिज़नेसेस हैं हमारे, जितने भी हमारे जो हमारे फिज़िकली हम वर्क कर रहे हैं, वो सारे डिजिटल शिफ्ट हो रहे हैं। यानी हमारे पास जो वर्ड आ रही है, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो हमने इस चीज़ को देखते हुए अपना इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया, बिल्ड किया, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दे सकें कि आप कैसे इस डिजिटल दौर के साथ ग्रो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे आप सेटल कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टेप अप टेक का ये मिशन ये है कि हम क्या करें कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल स्किल्स की एवरेज को इम्प्रूव करें, ठीक है? और जितनी भी वर्ल्ड वाइड है दुनिया, उसके अंदर हम अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू लोगों को डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करें। और इसी मिशन के लिए हमने ये फ्री कोर्स आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई जाएँगी, ठीक है? तो स्टेप अप का आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो फाउंडर हैं, मैम किंज़ा मूसा हैं और डायरेक्टर सर सैयद हसनैन साहब हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टेप अप को बिल्ड किए हुए ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है? और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट कोर्सेज़ के राउंड अबाउट 15 बैचेज़ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स हमसे इस डिजिटल स्किल्स को लर्न कर चुके हैं, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टेप अप टेक है, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, ठीक है? इस चीज़ और गवर्नमेंट और फिज़िकली हमारा आपको अवेलेबल है ऑफ़िस, ठीक है? तो बेसिकली क्या चीज़ है कि हम आपको जो इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड करने जा रहे हैं, मैं आपको उस चीज़ का ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? ट्रेनिंग के दौरान हमें क्या चीज़ लर्न करेंगे, आपको कौन-कौन सी चीज़ सीखने में आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेल्प मिलेगी। जी, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। जो भी क्वेश्चन हो किसी का, कोई भी क्वेरी हो, एट द एंड ऑफ द सेशन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो बेसिकली क्या चीज़ है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है? ये फर्स्ट आपको इंस्टेंट स्किल्स के रिलेटेड बताया जाएगा, ठीक है? इंस्टेंट स्किल्स के रिलेटेड आपको बताया जाएगा इस फर्स्ट वीक के अंदर कि इंस्टेंट स्किल्स पे आप कैसे वर्क करके अर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट वीक के ये जो स्क्रीन पे शो हो रही हैं चीज़ें, ये फर्स्ट वीक के आपको स्केड्यूल शो हो रहा है, ठीक है? इसमें आपके पास क्या है कि आपको क्लासेस के डेज़ में क्या है कि आपको मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे की आपकी मंडे ट्यूसडे को हमारी क्लासेस कंडक्ट होंगी, ठीक है? वेडनेसडे को आपके साथ एक जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और फिर आपके साथ थर्सडे और फ्राइडे प्रॉपर एक सेशन होगा, ठीक है? और फिर सैटरडे को आपके साथ जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी।
जनरल मीटिंग्स के अंदर आपके साथ यानी आपके क्वेश्चंस आंसर्स जो भी क्यूरीज होंगी, आपको जो असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ताकि आपके जो क्वेश्चंस हो वो आप गो थ्रू कर लें, आपकी असाइनमेंट्स हो वो आप कंप्लीट करें, ठीक है? ताकि अगर आप प्रैक्टिकली वर्क करेंगे साथ साथ तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट होगा, ठीक है? क्लासिंग टाइमिंग आपको बताई गई है ऑलरेडी 9 पीएम होगी और जनरल मीटिंग की जो टाइमिंग है वो भी 9 पीएम होगी। और नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जो प्लेटफॉर्म होगा वो आपके पास है क्लासेस का। आज हमारी गूगल मीट पे कंडक्ट हो रही है, नेक्स्ट हमारी क्लासेस जो होंगी वो यूट्यूब और फेसबुक लाइव होंगी, ठीक है? ये स्केड्यूल आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। मैं आपको इस चीज़ का जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने कैसे हमने इस कोर्स को लेके चलना है और कैसे कैसे आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है और किस डेज में आपकी क्लासेस होंगी। और ये हमारी मैनेजमेंट टीम है, अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है, ठीक है, ग्रुप के अंदर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो यहाँ पर सर तौसीफ़ है, मैम इकरा अब्बास हैं, मैम सानिया सरवर हैं, मैम अलीज़ा शबीर हैं और लास्ट पे मेरा नंबर मेंशन है, ठीक है, मोहम्मद समी। तो ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू के हम कैसे इस चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक है? अब आपको इस कोर्सेज़ के अंदर क्या जाएगा वो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट वीक में 2 वीक्स आपको इंस्टेंट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इंस्टेंट स्किल्स क्या होती हैं बेसिकली? इंस्टेंट स्किल्स आपके पास होती हैं कि आप जो शॉर्ट स्किल कह लें, ठीक है? जिनको हम यूज़ करते हुए ईज़िली ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? इंस्टेंट स्किल्स में डिफरेंट आपके पास शॉर्ट स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है? तो इनको हम यूज़ करते हुए ईज़िली अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? आफ्टर 2 वीक्स आपको डिजिटल मार्केटिंग, फाइवर वगैरह, ठीक है? फाइवर पे आपने कैसे अपनी गिग बनानी है, फाइवर को आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है? ये भी आपको चीज़ें कवर करवाई जाएँगी। सोशल मीडिया आपने कैसे कवर करना है। तो ये कंप्लीट आपको ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाएँगे। जो आपके साथ स्केड्यूल शेयर किया गया है वो बेसिकली क्या है कि वो रिलेटेड टू इंस्टेंट स्किल है और फर्स्ट वीक की क्लासेस का है, ठीक है? तो अगर हम देखें तो आज का हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट लेंगे, एक तो आपके साथ हमारे इंस्टीट्यूट का इंट्रो हो चुका है। तो ये बेसिकली हमारा एक इंट्रो सेशन ही समझ लें कि आपके साथ एक इंट्रो सेशन है और आपको क्योंकि आप सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर जो सीखने आए हैं वो फ्रीलांसिंग है, ठीक है? तो फर्स्ट सेशन हमारा इसी पे होगा कि फ्रीलांसिंग क्या है और हम ऑनलाइन मनी कैसे बना सकते हैं, ठीक है? कैसे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीलांसिंग क्या है? वन बाय वन अगर कोई आंसर करना चाहे तो काइंडली कीजिएगा। जी, आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? या आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। सर ये जो फ्रीलांसिंग है, ये स्किल्स होती हैं, छोटी छोटी स्किल्स होती हैं, इनके ज़रिए हम लोग ना यानी कि अर्न कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो फेसबुक है या फाइवर है या अपवर्क है। ये स्किल्स हैं बेसिकली फ्रीलांसिंग की। जी ठीक है, एनीवन एल्स? अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। फ्रीलांसिंग में हम अपनी सर्विसेज जो हमारे स्किल्स है वो एनीवन एल्स इसके अंदर कोई ऐड अप करना चाहे? योर ओन बॉस, यानी हम किसी के अंडर काम नहीं करते, हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। हमारे पास हम अपना टाइम एक सजेस्ट करते हैं अपने लिए, हम अपने स्लॉट में वर्किंग करते हैं, ठीक है?
बीइंग योर ओन बॉस से मुराद यही है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं और हम वर्क फ्रॉम होम देते हैं, ठीक है। अपनी सर्विसेज आपको सेल करते हैं, यानी अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ यही होती है फ्रीलांसिंग के अंदर कि आप अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, आपको किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप अपना टाइम खुद डिसाइड करते हैं कि मैं इस आवर्स काम करूँगा, ठीक है, इतने आवर्स काम करूँगा, डे में इस टाइम काम करूँगा, ठीक है। आपको किसी के कहने पे चलने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग आपके पास है कि आप घर बैठकर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, यूजिंग इंटरनेट, ठीक है, आप अपनी सर्विसेज देते हैं लोगों को और वहाँ से आप अर्निंग करते हैं, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास फ्रीलांसिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यानी अब फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या? फ्रीलांसिंग आप किसी स्किल्स के थ्रू करते हैं। आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो वो आप किसी स्किल्स के थ्रू करते हैं। आपके पास नंबर ऑफ स्किल्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप किसी एक स्किल्स को भी सीखते हैं तो जब आप उस पे वर्क करते हैं तो मीन आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यानी आप अपनी उस स्किल को सेल कर रहे हैं, लोगों को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग के हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अगर हम देखें जैसे फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, freelancer.com है, ये सारे हमारे पास फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग का हमें सबसे मेन बेनिफिट यही है कि हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ठीक है। हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को और हमें किसी के अंडर रह के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम देखें इन प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर तो फ्रीलांसिंग सबसे ज़्यादा प्रमोट हो रही है। क्योंकि आफ्टर एजुकेशन, ठीक है, आफ्टर 16 इयर्स एजुकेशन हमें जॉब्स मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। फिज़िकल जॉब्स कह लें या हमारी जो हम चीज़ लर्न कर रहे होते हैं किसी फील्ड के अंदर, अब उसके अंदर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत हाई कंपटीशन कह लें या बहुत लो यानी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ जो फ्रीलांसिंग है हमारे पास, फ्रीलांसिंग हमें एक बहुत ही अहम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि जो लोग किसी जॉब की वजह से घर बैठे हैं, जिसके पास जॉब नहीं है, उनके पास एक अच्छी एजुकेशन है, तो वो फ्रीलांसिंग के थ्रू अपना एक कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग सिर्फ एजुकेशन या एजुकेटेड पीपल्स के लिए नहीं है, ये कोई भी कर सकता है जो कि एक लैपटॉप को यूज़ करना सीख सकता है तो वो आगे फ्रीलांसिंग को भी एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन का कोई लेवल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का, ठीक है, ताकि आप इसको प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपके पास क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम यानी आउट ऑफ कंट्री क्लाइंट्स को डील करते हैं। तो फिर अगर आपके पास बेसिक नॉलेज हो चीज़ों का, बेसिक आपके पास आइडिया हो, ठीक है, आपके पास बेसिक एजुकेशन हो, तो आप ज़्यादा बेस्ट वे में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है तो फिर आपके लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जब आप क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, ठीक है, उनके साथ आप कन्वर्सेशन करते हैं। तो बेसिक एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लो लेवल है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी थोड़ी सी खुद इम्प्रूवमेंट लेके आनी होती है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे वेज हैं अपनी इंग्लिश को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने की, उनको एक्यूरेट करने की। तो हम इजीली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करके क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर हम देखें तो फ्रीलांसिंग हमारे पास, अगर हम देखें तो कितनी स्किल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपने फाइवर विजिट किया हो तो आपके पास फाइवर पे डिफरेंट स्किल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ फ्रीलांसर आप सर्विसेज देते हैं लोगों को, तो आपके लिए ये चीज़ भी माइंड में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस स्किल की डिमांड है, किस स्किल की मार्केट में डिमांड है। अब अगर हम देखें तो बहुत आपके पास हाई क्वालिटी स्किल्स भी हैं, ठीक है। जैसे वेब डिज़ाइनिंग है, आपको शो हो रही होगी मेरी स्क्रीन के ऊपर आपके पास वो पॉपुलर के अंदर वो हमें शो करवा रहे हैं कि वेबसाइट डिज़ाइन है, वर्डप्रेस है, लोगो डिज़ाइन है, वीडियो एडिटिंग है। ये वो कह रहे हैं कि एक पॉपुलर फाइवर के ऊपर आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बट ये है कि अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट ले रहे हैं, आपके पास कोई बड़ी स्किल नहीं है, तो फिर भी आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप एक छोटी स्किल से स्टार्ट ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम सर्च करें तो एक छोटी सी स्किल है कि हम एक इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर लोगों की आप गिग देख सकते हैं कि इमेज बैकग्राउंड या बैकग्राउंड रिमूवर के से आपके पास कितनी गिग्स बनी होंगी और वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इस चीज़ की, ठीक है। ये अगर हम देखें तो अब ये देखिए आपके पास यहाँ पर आपको कितनी गिग्स शो हो रही हैं कि लोग इस चीज़ की सर्विस दे रहे हैं। अब ये इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना कोई ज़्यादा लेंथी काम भी नहीं है, आपके पास ऑनलाइन भी आप इस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास डिफरेंट वेज हैं रिमूव करने के, ठीक है। आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, ठीक है, विद इन मिनट्स। तो अगर आप इस स्किल को देखें तो ये बिल्कुल शॉर्ट स्किल है, ठीक है। अब आपके पास है कि अगर आप बैकग्राउंड रिमूव ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फोटोशॉप, ठीक है, इसके थ्रू करते हैं तो वो एक प्रोफेशनल ज़्यादा एक टाइम टेकिंग आपके पास है, ठीक है। बट हर चीज़ के अल्टरनेटिव मेथड भी होते हैं आपके पास। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो आप विद इन मिनट्स भी अपनी सर्विस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप अगर फोटोशॉप के थ्रू करना चाहें तो भी आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल शॉर्ट स्किल है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप इस पे देखें तो लोग इस पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर फर्स्ट जो है यहाँ पर शो हो रही है गिग, ठीक है, तो वो उनके जो ऑर्डर्स हैं वो 560 ऑर्डर्स उन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है, और उनका लेवल 2 चल रहा है, ठीक है। लेवल 2 है उनका फाइवर पे। अगर हम नेक्स्ट पर्सन देखें तो उन्होंने 379 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो उन्होंने 207 किए हुए हैं और उनकी प्राइसेस तकरीबन तीनों की सेम शो हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी प्राइस का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर वो आ रहा है कि ये टॉप रेटेड सेलर उनका शो हो रहा है, यानी ये टॉप रेटेड सेलर शो करवा रहा है, ठीक है। उनकी प्राइस ज़्यादा है लेकिन उनके वर्क की डिमांड है, ठीक है। उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, उन्होंने क्वालिटी वर्क प्रोवाइड किया है क्लाइंट्स को, इस वजह से। तो एट द मोमेंट देखें तो ये टॉप रेटेड सेलर हमें ये गिग शो हो रही है, ठीक है। ये जो पर्सन है इसकी गिग हमारे पास जो शो हो रही है वो टॉप रेटेड है, ठीक है। तो बेशक इसकी प्राइस क्या है, उन जो ऑलरेडी लोगों ने काम किया हुआ है, जिन्होंने अराउंड अबाउट 400 500 कंप्लीट कर चुके हैं अपने ऑर्डर्स, उनसे हाई है, लेकिन उनके वर्क का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। उनकी एक्सपर्टीज़ का डिफरेंस है, उनके जो उन्होंने वर्क प्रोवाइड किया है उसमें जो क्लैरिटी है, जो उसकी क्वालिटी है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो ये एट द मोमेंट देखें तो ये टॉप रेटेड सेलर चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक बिल्कुल शॉर्ट स्किल थी जो मैंने आपको एक जस्ट बताया है कि आप पॉपुलर स्किल्स हैं, वो एक डिमांडिंग स्किल्स हैं, ठीक है, लेकिन आप शॉर्ट स्किल्स के थ्रू भी अपना स्टार्टअप ले सकते हैं फ्रीलांसिंग में, ऑनलाइन अर्निंग में, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, उस पॉइंट को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑनलाइन मनी
बनाना आपके पास, उसको अर्न करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ आपको चाहिए कि आपके अंदर किसी चीज़ को लर्न करने का पैशन कितना है, किसी स्किल को एक्सप्लोर करने का आपका पैशन कितना है। ठीक है, अगर आप किसी एक शॉर्ट स्किल से भी स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको फ़ोकस से कर रहे हैं, उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको अपना एक स्किल लेके उसको सीखने के देख के आप उसको लेके चल रहे हैं, तो आप उससे भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप एक स्किल को पकड़ते हैं लेकिन उस पे आप अपना टाइम नहीं देते, उसको प्रॉपर सीखते नहीं हैं, तो आप कहीं से भी ट्रेनिंग्स ले लें उस चीज़ की, कहीं से भी उसको सीख लें, ठीक है? आप कहीं पेड कोर्सेज़ ले लें उसके, लेकिन जब तक आप खुद सिंसियर नहीं हैं उस चीज़ में, तो आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आप शॉर्ट स्किल्स के थ्रू ये आप कैसे अपनी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है? पॉपुलर स्किल्स तो आपको यहाँ पर शो हो ही रही हैं कि पॉपुलर स्किल्स हमारे पास क्या है, वर्डप्रेस है, वेब डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग है, ठीक है? हमारे पास फिर वीडियो एडिटिंग है। अगर हम देखें तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है। ये आपके पास जितनी भी ऑनलाइन स्किल्स हैं, ये सारी आपके पास आपको फ्रीलांसिंग के लिए ही वर्किंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो आप भी अपना एक बिल्कुल स्टार्ट ले सकते हैं इस चीज़ से। अगर आप किसी चीज़ में अभी तक आपने वर्क नहीं किया, आपको किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम फ्रॉम स्टेप अप टेक आपको ऐसी स्किल्स फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिनको लर्न करके एटलीस्ट आप इस एबल तो हो जाएंगे कि आप अपने खुद फ्रीलांसिंग करियर का स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है? आप अपने फाइवर का प्रॉपर एक गिग क्रिएट कर सकते हैं, फाइवर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? और फिर आप किसी भी स्किल को एक्सप्लोर करके फ्रीलांसिंग पे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर देखा जाए आपके पास डिफरेंट स्किल्स हैं, तो इन स्किल्स में से आप किसी को भी पकड़ें, ठीक है? और उस पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, तो आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है? आपके अंदर पैशन होना चाहिए। तो मेन मकसद आपको फाइवर पे लेके आने का ये था कि आपको आइडिया हो कि फाइवर पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है? कौन-कौन सी स्किल्स हैं आपके पास, अगर आपने आज तक कभी फाइवर को यानी सर्च आउट नहीं किया या इसके ऊपर आपने कभी कोई काम नहीं किया, ठीक है? तो हम आपको इसी चीज़ के रिलेटेड गाइड करेंगे, आपको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे जिनको आप सीख कर ईज़िली अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? और ये अपॉर्चुनिटी आपको स्टेप अप टेक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो हम आपको इस कोर्स के अंदर यही चीज़ सिखाएँगे कि आप अपनी शॉर्ट स्किल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ठीक है? तो बेसिकली ये एक आपको ओवरव्यू मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि फ्रीलांसिंग बेसिकली आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है और इस पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं और आप ऑनलाइन कैसे अपनी मनी बना सकते हैं, ठीक है? अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि अगर हम देखें तो हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम डेली बेसिस पे मोबाइल फ़ोन, ठीक है, सोशल मीडिया इसी पे यूज़ करते हैं। तो इसी को अगर हम थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में यूज़ करें तो हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग का कोई ज़्यादा मुश्किल आपके लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? हम अगर देखें तो हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो बात ये है कि हम किसी चीज़ को पॉज़िटिव वे में यूज़ करें। तो अगर एक मोबाइल है उसको हम जस्ट अपने टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर उसी को हम यूज़फुल वे में यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो उसी को हम फ्रीलांसिंग के तौर पे यूज़ करना स्टार्ट कर दें या ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, उस पे थोड़ा-सा अपना टाइम इन्वेस्ट करना, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दें, तो हम अपना इधर से ही इस चीज़ का स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपको इस कोर्स के अंदर यही चीज़ सिखाई जाएगी कि आप अपने आप को कैसे
स्टार्टअप ले सकते हैं फ्रीलांसिंग का। आपको इसके अंदर शॉर्ट स्किल्स दी जाएंगी, आपको इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। आपको फाइवर का कंप्लीट बताया जाएगा कि आप फाइवर पे कैसे अपनी प्रॉपर गिग क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया के रिलेटेड बताया जाएगा कि आप सोशल मीडिया पे अपने कैसे सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड के अंदर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर हम देखें कि हर इंसान के अंदर एक ना एक खूबी होती है, ठीक है। उसके अंदर किसी ना किसी चीज़ का कैलिपर होता है। तो जो बंदा अपने कैलिपर को ही कह लें, अपने इंटरेस्ट को कह लें, जो जो उसके अंदर एक खूबी होती है, अगर उसको लेके चले फ्रीलांसिंग के अंदर, तो वो बिल्कुल गारंटीड बात है कि वो बहुत अर्न करेगा। कैसे? इसकी सिंपल मैं एग्जांपल आपको इस चीज़ पे दे देता हूँ कि अगर एक फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट है स्केचिंग के अंदर, ठीक है, ड्राइंग के अंदर। तो मैं अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करने के लिए मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को चूज़ कर लेता हूँ। अब अगर मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग के अंदर था, मैं स्केचिंग अच्छी करता था, ठीक है, और ड्राइंग मेरी अच्छी थी, ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मेरे लिए उस चीज़ के अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल एक कह लें कि न्यू से न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जब ड्राइंग के अंदर बंदे का इंटरेस्ट होता है, या फिर आप कह लें कि पेंटिंग के अंदर इंटरेस्ट होता है, तो आप न्यू से न्यू को चीज़ बनाने की सोचते हैं। तो जितना यूनिक हम डिज़ाइन बनाते हैं, उतनी आपकी डिमांड होती है। तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपका काम भी यही होता है कि आपने ऐसी यूनिक चीज़ें डिज़ाइन करनी होती हैं कि जिसकी डिमांड हो मार्केट के अंदर। जितना यूनिकनेस होगी आपके वर्क के अंदर, उतना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी सर्विसेज को अवेल करने की कोशिश करेंगे। तो सेम चीज़ ये चीज़ आपने अप्लाई करनी है कि आपने सीखते सीखते आपने ये चीज़ अपने अंदर देखनी है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपका इंटरेस्ट कौन सी स्किल्स के अंदर है, आप किस चीज़ में अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ देखें कि हम ये चीज़ तो देखते हैं कि अमेज़न है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हम देखते हैं कि लोग अमेज़न से लर्न कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब हर अगर बंदा ये चीज़ सोच के कि मैंने अमेज़न पे ही काम करना है, और जो कि इस टाइम चल रहा है मार्केट के अंदर, हर आने वाला स्टूडेंट, हर आने वाला पर्सन यही कह रहा है कि हमने अमेज़न पे काम करना है, ठीक है। तो अब अमेज़न पे भी वो 100% आउट ऑफ 100 श्योरिटी के साथ लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे, ठीक है। वो भी वहाँ पर भी 100 में से कोई 20 to 30 to 40% लोग ही सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। बाकी सीख कर वही यानी विदाउट एनी अर्निंग यानी बैठे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि हमने जस्ट इस चीज़ को नहीं देखना कि जैसे हमने अभी स्किल्स देखी थी, यहाँ पर आपके पास फाइवर के ऊपर आपको स्किल्स नज़र आ रही हैं। अभी वेब डिज़ाइनिंग है, वर्डप्रेस है, लोगो डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है। अब एक स्टूडेंट है आप में से, उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अब अगर तो उसका इन चीज़ों में उसके कैलिपर अभी नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसके लिए इस चीज़ को एक्सप्लोर करने में उसको डिफ़िकल्टीज़ है। उसका इंटरेस्ट कंटेंट राइटिंग के अंदर है। तो अगर वो जस्ट ये देखे कि वेब डिज़ाइनिंग पॉपुलर है तो मैंने इसी पे वर्क करना है, तो एक्सप्लोर वो इसको भी कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी कंटेंट राइटिंग को ही एक्सप्लोर कर ले जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट है, तो उसका प्रोफेशन भी बन जाएगा, उसका इंटरेस्ट भी रहेगा, और वो उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग भी करेगा। तो जितना ज़्यादा आप अपने इंटरेस्ट को या अपने जो आपके अंदर हिडन क्वालिटीज़ होती हैं उसको लेके चलते हैं, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा बेस्ट वे में एक्सप्लोर कर पाते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपका कैलिपर क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ये नहीं है कि आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप कोई भी स्किल ले लें, आप उसको सीख सकते हैं,
ठीक है, लेकिन आपने इंटरेस्ट भी देखना है। ठीक है, अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट देती है। बाकी स्ट्रगल करने से तो हर चीज़ आपको मिल सकती है, कोई भी स्किल है वो आप सीख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप उस पर स्ट्रगल करते रहेंगे, आपको वो चीज़ आप एक्सप्लोर कर लेंगे। जस्ट पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा था कि आप अपने इंटरेस्ट को भी देख सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी फ्रीलांसिंग के अपने कैरियर को स्टार्टअप कर सकते हैं। कि आपका इंटरेस्ट जैसे पेपर पे आपके पास एक चीज़ का यूनिकनेस है, तो पेपर को आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप फ्रीलांसिंग में उसको सेल आउट करके आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो होप सो आपको फ्रीलांसिंग के रिलेटेड चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको हमारे इंस्टीट्यूट के रिलेटेड क्लियर हुई होंगी, और आपको जो हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर आपके लिए इसके बेनिफिट्स भी होंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के रिलेटेड भी चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये आपके लिए बेसिक एक इंट्रो सेशन था जिसके अंदर आपको जस्ट इंट्रो प्रोवाइड किया गया है स्टेप अप टेक का। आपको जिस ग्रुप में आप ऐड हुए हैं उसमें ऐड होने का आपको बेनिफिट क्या है, आपको इन फ्यूचर उसका क्या बेनिफिट होगा इस ग्रुप में रहने का। ठीक है, आप क्या क्या सीख सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आफ्टर कंप्लीट दिस ट्रेनिंग, यानी आप 2 वीक की इंस्टेंट स्किल्स की ट्रेनिंग आपको जो प्रोवाइड की जा रही है, फिर आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है इंस्टेंट स्किल्स के अलावा, इसके साथ साथ आपको जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, फाइवर की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। इसको सीखने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है। जितना अच्छा आप अपने आप को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आप हमारे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अपनी स्किल्स को शो करेगा, जो अपने टैलेंट को शो करेगा, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है। यानी वो हमारे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करके अपना ऑनलाइन अर्निंग का स्टार्ट ले सकता है। ठीक है, और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको वर्किंग की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन ये टोटली डिपेंड होगा आप पर कि आप खुद को कैसे शो करते हैं, यहाँ पर कैसे आप जो आपको सिखाया जा रहा है उसको पिक करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अपना टाइम कैसे इस चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, एट द एंड आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस चीज़ के रिलेटेड। तो अब आपका कोई क्वेश्चन है इस चीज़ के रिलेटेड या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने कहा कि आप फाइवर पे गिग्स वगैरह का भी बता रहे थे अभी, तो क्या आप हमें गिग बनाना भी सिखाएंगे? जी, हम आपको फाइवर पे गिग क्रिएशन भी सिखाएंगे। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको इस कोर्स के अंदर इंस्टेंट स्किल सिखाई जाएंगी। ठीक है, इंस्टेंट स्किल के बाद आपको आफ्टर 2 वीक आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, फिर इसके बाद आपको फाइवर की रिलेटेड गाइड किया जाएगा, उसके ऊपर कैसे गिग बनानी है आपने प्रॉपर, कैसे आपकी गिग एक ऐसी गिग बनाने का तरीका, यानी जिसके थ्रू आपको एक प्रोफेशनल वे में आप गिग हो। ठीक है, तो वो आपको ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, आपको अकाउंट क्रिएशन बताया जाएगा कैसे आपने करना है। अगर आपका जैसे फाइवर पे सम ऑफ टाइम एक आपको टेस्ट वगैरह पास करना होता है, तो वो भी आपको हर चीज़ A to Z आपको सिखाई जाएगी। सर क्लास की टाइमिंग क्या होगी? जी 1 घंटे 2 घंटे? क्लास की टाइमिंग मैंने आपको इसलिए ये स्केड्यूल ग्रुप के अंदर शेयर किया है कि डेली बेसिस पे, ताकि आपके पास PDF हो, आपको पता हो कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है, आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो आप खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्लासेस के डेज भी मेंशन है इसके अंदर। मंडे ट्यूसडे को क्लास होगी, वेडनेसडे को आपके साथ एक मीटिंग होगी जनरल, जिसके अंदर आप अपने क्यूरीज बता सकते हैं, आप अपनी असाइनमेंट्स दिखा सकते हैं जो आपने किए हैं, ठीक है, जो आपने एक्सप्लोर किया है। जितना आप खुद करेंगे एक्सप्लोर, उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट है। फिर आपको यहाँ पर मैंने नेक्स्ट डे भी क्लासेस का बताया है। फिर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएँ तो यहाँ पर ये देखें क्लास की टाइमिंग मेंशन है, 9 PM क्लास है, और जनरल मीटिंग की टाइमिंग भी मेंशन है, 9 PM होगी। सर आपकी बात ठीक है, 9 बजे हम आएंगे ना, तो 1 घंटा क्लास होगी कि 2 घंटे? जी सर, स्टडी क्लास आप समझा रहे हैं। मैक्सिमम 1 घंटा ही है। हम 9:10 पे स्टार्ट किया करेंगे और 9:45 9:50 पे क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, यही बात करनी थी आपसे। जी जी, क्लास में आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएंगे, नोट इशू इस चीज़ का आप, बट आपने लाइव ज्वाइन करनी है ताकि आपका जो क्वेश्चन हो आप पूछ सकें, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। और सर इस काम के लिए लैपटॉप जो है वो क्या लाजमी होता है सर? लैपटॉप मस्ट है? ये कुछ स्किल्स के लिए आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है, लेकिन इंस्टेंट स्किल्स जैसे देख लें, इनके लिए कुछ स्किल्स आप विदाउट लैपटॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ के डिफरेंट वेज होते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर आप मोबाइल के थ्रू, जैसे अगर हम देखें वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग अब वो हम ये तो नहीं कह सकते आप प्रो लेवल की कर रहे हैं या उसकी 100% है, लेकिन ये है कि आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, जैसे काइन मास्टर से हम कर लेते हैं। तो हर चीज़ के अल्टरनेटिव वे हैं, तो आप समहाउ मोबाइल से भी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही एक चीज़ आती है, इसको हम मोबाइल के थ्रू भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ हम अराउंड अबाउट कह लें कि 100% नहीं तो 50 to 70% कुछ स्किल्स ऐसी हैं कि हम मोबाइल के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है कि आप अगर ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड फ्रीलांसिंग में आप एक दफ़ा इंटर हो जाएंगे, आप मोबाइल के थ्रू अपना स्टार्टअप ले लेते हैं, अगर लैपटॉप नहीं भी है आपके पास, तो आप इस एबल हो जाएंगे कि आप खुद लैपटॉप बाई कर सकें। बट स्टार्टअप लेना मेन चीज़ है। लेकिन ये चीज़ है कि लैपटॉप इस प्रेजेंट टाइम के अंदर लैपटॉप जिसके पास नहीं है वो यानी तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल चीज़ें हैं। लैपटॉप जिसके पास है, और बल्कि होना भी ज़रूरी है, जिसने काम ऑनलाइन करना है उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि उसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल हो। जी एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, कोई कंफ्यूजन है क्लासेस के रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम सेशन क्लोज कर देते हैं। सर मुझे ये पूछना है कि अगर जैसे सपोज़ कि मेरे पास लैपटॉप है, तो मैं उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें मतलब इंस्टॉल करके रखूँ जो मेरे काम के लिए आसानी हो? जी सर, आप इंस्टॉल करके रखें मतलब आपके पास अगर आप देखें तो स्किल्स के हिसाब से अगर आप कोई स्किल कर रहे हैं, जैसे एक तो आप कैनवा हो गया, ठीक है, इसको आप अपने पास लाजमी रखें डिज़ाइनिंग वगैरह, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हो गए, वो आप लाजमी रखें, ठीक है। आपको ग्रुप के अंदर ये चीज़ें हम एक लिस्ट में प्रोवाइड कर देंगे कि आप ये सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल कर लें, जो कि आपको इस ट्रेनिंग के अंदर हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो वो आपको एक हम पूरी लिस्ट बना देंगे ताकि आपके पास वो सेव होगी, तो आप उनको अपने लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल कर लें, तो एट द मोमेंट आपको फिर यूज़ करने में इजी रहेगा। सर आपने अभी वीडियो एडिटिंग के बारे में बात की थी, क्या आप वीडियो एडिटिंग भी इसमें सिखाएंगे इस ग्रुप में हमें? जी मैम, अभी जो आपका जो बनाया गया है, ठीक है, कोर्स आउटलाइन, उसमें आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। आफ्टर दिस टॉपिक, यानी ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको लाजमी इन्फॉर्म किया जाएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोर्सेज कैरी ऑन रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्किल्स के हम प्रोवाइड करते रहते हैं, तो बैच टू बैच चलते रहते हैं वो। तो आपको नेक्स्ट जो भी स्किल स्टार्ट होगी तो वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो कैनवा के थ्रू डिज़ाइनिंग हो, ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
पहले आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करें जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। सर हेलो जी, आपकी आवाज सर मुझे ये पूछना था आपकी आवाज कट के आ रही है। मुझे ये पूछना था कि जब हम फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं तो वो लास्ट में हमसे गिग बनाने के बाद टेस्ट मांगते हैं, तो इंग्लिश का टेस्ट होता है, तो ऐसा तरीका हो कि अगर हम वो टेस्ट ना दें, तो ऐसा तरीका हो जिसमें हमारे पास वो टेस्ट शो ना हो। जी, वो टेस्ट पास करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। उसकी ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी, वो भी आप इजीली क्लियर हो जाएगा, आपका उस चीज़ का इशू नहीं है। तो जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा ना, उसके रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि आपने कैसे करना है, वो आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, फिर जो आपको करेक्शन होगी उस चीज़ में वो आपको करवाई जाएगी। तो इंशाल्लाह आपके लिए एक बेस्ट हो जाएगा चीज़ें। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन एंड कर देते हैं। जी सर आबिद, आई थिंक सो क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं सबके, तो आप सेशन क्लोज कर दें फिर।